भाई लुकमान को मार दिया। मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक काम पे गया था। हमारे पास 4-4:30 बजे खबर आई कि तुम्हारे भाई के चाकू मार दिए। अब मुझे दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहिए, मुझे दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहिए। मोदी जी इंसाफ दे दो, मोदी जी इंसाफ दे दो। एक गरीब की औलाद वो इतनी दौलत है, हमारी कोई दौलत नहीं, मालदारों के पैसे दौलत है। मेरी दौलत मेरा लुकमान था, मार मेरी दौलत को दे दो, मेरी दौलत दे दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम गोकुलपुरी इलाके के भागीरथी विहार में हैं और यहाँ पे एक और वारदात होती है। यहाँ लुकमान नाम के एक लड़के की जिसकी उम्र करीब 18 साल आसपास बताई जा रही है, उसका सरेआम कत्ल हो जाता है। और यह कल यानी 2 अक्टूबर को करीब 4:30-5 बजे के बीच में ये वारदात होती है कि सरेआम 2 लोग आते हैं और यहाँ पे उसका कबाड़ का काम था, यहाँ पे वो काम करता था, उसके अंदर घुस के चाकुओं से उस पर वार किया जाता है, जिसमें उसकी काफ़ी हालत ख़राब होती है। और उसके बाद वो जब उसको हॉस्पिटल ले आते हैं उसके परिवार के लोग, तो वो रास्ते में ही एक्सपायर होता है। वहाँ पे जब डॉक्टर चेक करते हैं तो वो उसको मृत घोषित कर देते हैं। ये देखिए, ये पुलिस का मार्क है यहाँ पे। और साथ ही साथ ये देखिए, ये पुलिस के इसको बैरिकेड किया गया था उस समय जांच के लिए। तो वहाँ पे उस समय जब पुलिस आती है, जांच करती है, तब के ये आपको यहाँ पे निशान दिखाई दे रहे हैं। ये सब चीज़ें वो हैं। मगर हैरत की बात ये है कि लुकमान, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास बताई जा रही है, वो यहाँ पे काम करता था, कबाड़ का काम था उनका। मगर इसमें जो लड़ाई झगड़े की बात निकल के आ रही है कि इसमें आपसी लड़ाई झगड़ा था पहले का। और ये दोनों ही, जिसने मारा है वो 2 व्यक्ति हैं जो घर के अंदर घुसते हैं और उस लुकमान लड़के को सरेआम चाकू से उस पर वार करते हैं, जिसमें उसकी मौत होती है। घात लगा के यहाँ आते हैं करीब 4:30-5 बजे के आसपास, इसी घर के अंदर घुसते हैं और सरेआम चाकू से उसको मार के फरार हो जाते हैं। हालांकि अभी ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने शायद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ की जो DVR है, CCTV है, वो सब पुलिस लेके गई है। मगर लगातार पूरे अगर कहें जमुना पार में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में खासकर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिससे इस पूरे जमुना पार में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं कि आखिर लगातार एक के बाद एक वारदात क्यों हो रही है। सरेआम मर्डर, सरेआम छीना झपटी, सरेआम चाकूबाजी, हथियारों से यहाँ पे वारदात को अंजाम देना, आखिर ये सब है क्या? क्यों ये सब होता है और बार बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले ही सीलमपुर में एक वारदात होती है जहां सरेआम चाकू से एक व्यक्ति को, एक लड़के को मार दिया जाता है। और आज 1 हफ्ता भी नहीं बीतता, गोकुलपुरी इलाके में भी चाकू से वार किया जाता है। ये वो जगह है जिसमें अंदर घुस के, ये पुलिस की यहाँ पे जो डेट है जब यहाँ पे जांच होती है। और इस घर के अंदर वो लड़का अंदर काम कर रहा था, क्योंकि यह किराए पे गोदाम दे रखा है कबाड़ का, और इसमें वो काम कर रहा था। और करीब 4:30-5 बजे के आसपास 2 लोग आते हैं, इस घर के अंदर घुसते हैं और लुकमान को सरेआम चाकुओं से मौत के घात लगा देते हैं। अब ऐसे में सोचिए कि लगातार अगर उसको यहाँ पे वारदात अंजाम दिया रही है, घर के अंदर घुस के मारा जा रहा है, तो ऐसे लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं। देख सकते हैं, ये वही मकान है जहाँ पुलिस ने कार्रवाई की थी और जहाँ पे लुकमान का सरेआम मर्डर होता है, चाकू से अंदर घुस के वार किया जाता है। ये वो घर है और ये देख सकते हैं आप, पुलिस ने इस इलाके को जो बैरिकेड किया था, जब जांच की थी तब के ये यहाँ पे जो बैरिकेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है पुलिस के द्वारा, ये वो जगह है। ये देखिए, ये वो घर है जिसमें लुकमान को सरेआम चाकुओं से मौत के घाट उतारने वाले घुसते हैं और इसी मकान में वो लोग किराए पे लुकमान का जो काम है वो होता है। लुकमान यहाँ पे काम करता है कबाड़ का उस गोदाम में, और यह वो जगह है। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि यह वो जगह है और इस मकान के अंदर
घुस के वो सरेआम लुकमान को मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर इतने हौसले बुलंद कैसे हैं इन बदमाशों के कि किसी भी घर के अंदर घुस के वो लोग सरेआम किसी को चाकुओं से मौत के घाट उतार देते हैं। अब ऐसे में यह जो मकान है, यहाँ पे जो सीसीटीवी लगे हैं, ये देखिए हम आपको दिखाएं, ये सीसीटीवी लगे हैं, इसको पुलिस ने जब्त किया है, डीवीआर लेके गई है और साथ ही साथ अब आगे की जांच चल रही है। मेरा भाई लुकमान को मार दिया। मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक काम पे गया था। हमारे पास 4-4:30 बजे खबर आई कि तुम्हारे भाई के चाकू मार दिए। अब मुझे दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहिए, मुझे चाहिए इंसाफ। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई हमें नहीं पता, क्यों नहीं कर रही दिल्ली पुलिस कार्रवाई कल 4-4:30 बजे से। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी भाई की मौत का इंसाफ। उन्हें भी फांसी की सजा चाहिए, मुझे फांसी होनी चाहिए उनको भी, कातिलों को, मेरे भाई के कातिलों को। आपका क्या नाम है? अरमान। आप लुकमान के भाई हैं? जी। ये वारदात कितने बजे हुई और इसके पीछे बताया जा रहा है कि इनकी कोई लड़ाई झगड़ा पिछला था? 3-4 दिन पहले लड़ाई हुई थी। अब उसमें ऐसा फ़ोन करके बुलाया गया था, किसी और की लड़ाई हुई थी, इसकी नहीं थी। किसी और को बुलाया गया, इसे जाकर फंसा दिया गया वहाँ पर। इसे मारा भी था, बीच बचाव में गया था। उसके बाद में 4-5 दिन बाद में आके उन्होंने वहाँ पर आके मारा है। अच्छा, मतलब कोई वैसी लड़ाई झगड़ा नहीं था? वैसी कोई लड़ाई, इसकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, किसी और की थी। किसी और के मतलब लड़ाई झगड़े में जाके सिर्फ जैसे बीच बचाव बीच बचाव के लिए समझाया था। हाँ। वो इनके लिए घातक साबित हो गया। हाँ, जिसकी लड़ाई हुई थी उसे भगा दिया, उसे भेज दिया उसके घर वालों ने गाँव उसी दिन। अब वो नहीं है यहाँ पे। तो आखिर इनको टारगेट क्यों किया गया? सिर्फ उस कारण से? उस कारण से वो जो गया था सिर्फ बीच बचाव में कराने में, वो उनकी नज़रों में आ गया होगा, तो इसके चक्कर में इसे पकड़ लिया गया। इनका कोई लेन देन नहीं? इनका कोई लेन देन नहीं था इस चीज़ से। जब कल वो अपने काम पे थे उस वक्त जिस वक्त ये वारदात अपना हुई? काम पे गए हुए थे सुबह। हाँ। सुबह से काम पे गए हुए थे। हाँ। 2 बजे फ़ोन भी करा था उन्होंने खाना खाने के लिए। हाँ। ये कह रहा मैं भी खा लूँगा बाहर से लेकर खाना, उन्होंने खा लिया। ये कितने बजे के आसपास की घटना है? 4 बजे के बाद? 4 बजे के बाद बात की है। कॉल आती है, आपको मैसेज आया? मेरे कॉल आई थी भाभी की। उनके पास पहले फ़ोन आया, उसी के फ़ोन से किसी और ने बात करी कि तुम्हारे लड़के के ऐसे ऐसे चाकू लग गए थे, यहाँ के आके ले जाओ उठा के। अच्छा, वो अपना काम था या वहाँ पे काम करते थे? काम करता था। काम करते थे और वहीं पे घुस के मारा गया है? वहीं पर घुस के मारा गया। वहाँ पे 4 जने भी थे, वो भाग गए थे ऊपर ही। जो उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं करी। वे ये कह रहे हमारे उनके पास पिस्टल थी, चाकू थे, हमें ऊपर भगा दिया गया। अच्छा, वो जब अंदर घुसे तो उन्होंने कहा कि आप हट जाओ। हाँ। और उनके पास पिस्टल और ये सब हथियार थे? जी, पिस्टल और चाकू थे उनके पास। इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भाग गए और उसके बाद इन्होंने इस वारदात को अंजाम वो दिया। अकेला मिला बेचारा, उसके उन्होंने मारा है फिर। मेरा तो भाई को आप में से अकेले कोई को मार जीटीबी दिया। हॉस्पिटल कौन लेके गया था? मेरा बड़ा भाई लेके गया था, उसके बाद फिर मैं पहुंचा हूँ। पुलिस को कंप्लेंट मैंने करी थी। अच्छा, तो उस वक्त हालत कैसी थी वहाँ पे? डेथ हो गई डेथ थी। हो गए थे। तो अभी तक पुलिस ने आपको बताया कि क्या कार्रवाई कर रहे कुछ हैं, नहीं क्या है? बताया। अभी दो तक लोगों को बताया कि सिर्फ पकड़ा 2 गया। जो बताया उन्होंने उठा लिया। उनकी शक्ल भी नहीं दिखा रहे, ना उनकी वीडियो है सीसीटीवी की, वो नहीं दिखा रहे। हाँ। कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हमें नहीं दिखा रहे कुछ भी। तक कोई कारण- हम आपसे बात नहीं की? हमारे से कुछ नहीं कह रहे, कुछ बस पहचान उन्हें उठा करना, लिया, बात करना कुछ भी नहीं कह रहे अच्छा। हमसे। न वीडियो दिखा रहे हमें, ना उनकी ना फोटो दिखा रहे उसका किसी का। थाना कौन सा है आपका? गोकुलपुरी। तो पुलिस ने अभी तक ऑपरेशन किया, बात कर रही है? बात कर दिया, उनसे कर रही है। उन्होंने अभी गए थे वहाँ पर, ये कह दिया हम उन्होंने जेल भेज दिया। 24 घंटे से पहले कोई जेल में भेजता नहीं है। हमें जाना है। 24 घंटे से पहले थाने में रहते हैं, वो वहीं पर हैं, दिखा नहीं रहे हमें अभी। हमें दिखा नहीं दिखा नहीं रहे, शिकल नहीं बता रहे उनकी। और जो एक चीज बोले जा रहे कि आपके रिलेशन में थे जिन्होंने- नहीं, हमारे रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं, वैसा कोई कुछ भी नहीं नहीं रिलेशन में। है। हमारे रिलेशन ये में सिर्फ कुछ नहीं बीच है। बचाव का कारण बीच है। बचाव का कारण है। ये मतलब भाई के साथ ऐसा हो गया। और आप लोग चाहते क्या हैं? इंसाफ चाहते हैं, फांसी हो उन दोनों को जिन्होंने दोनों मारा है, नहीं, जितने भी हैं साथ में। जो जिन्होंने अंदर घुस के मारा। पता अभी नहीं, ऐसे तो पता 7-8 नहीं बता रहे हैं, जितने भी कोई लोग थे 27 बता सबको रहा है। कोई 27 बता रहा है। 2-3 अंदर घुस गए और बाहर खड़े कहीं थे। और मेरे भाई के लिए मुझे इंसाफ चाहिए दिल्ली पुलिस से। मेरे भाई का कोई मैटर नहीं था लड़ाई में, वो बीच बचाव में गया था। मेरे भाई को बचाया नहीं। मतलब कितने लोग थे ये बताया गया कुछ? कोई 27 बता रहा है, कोई 8-10 बता रहा है। 27 लोग? हाँ, 27 लोग इसमें शामिल हैं। बाहर जो अलग अलग खड़े हुए खड़े थे, थे। जो आपस में देख रहे होंगे वहाँ पर, हाँ। निगरानी रख रहे होंगे।
मतलब एक तरीके से पूरा प्लानिंग करके पूरी प्लानिंग करके मारा गया है। 27 लोग अगर वहाँ पे थे, पूरी प्लानिंग करके मारा गया है बहुत बड़ी उसे। वारदात हो गई। पूरी प्लानिंग करके मारा गया उसे। जबकि कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है, कोई पिछला कुछ नहीं है, कुछ तो नहीं है। इतनी बड़ी वारदात अंजाम देने 27-28 लोग पहुँच रहे हैं। कुछ नहीं है उसका पिछला, छोटा सा है, 18-19 साल का है। 18 साल का है वो। और वो अपने काम पे थे, अपने काम पे गया होता वो तो, कोई दिक्कत ही नहीं थी। कोई ऐसी बात दिक्कत नहीं थी, काम पे करने में गया होता। हाँ, वो तो अपना काम कर रहे थे, अपने काम उनके पे काम पे ये सब हुआ है। तो ऐसे में क्या आप लोग की डिमांड है पुलिस? सर डिमांड ये है, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इनको। इंसाफ मिलना चाहिए हमें। भाई इनको पूरा तरह से इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। मुझे दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहिए। मोदी जी इंसाफ दे दो, मोदी जी इंसाफ दे दो। एक गरीब की औलाद वो इतनी दौलत है, हमारी तो मेरी कोई दौलत थी। मालदारों के पैसे दौलत है, मेरी दौलत मेरा लुकमान था। मार दे अरे मेरे मेरी दौलत बाबू मुझे को। दो, हमारे बाबू को मार दिया। मोदी जी तुम्हारे से गुजारिश है, मेरा लुकमान की इंसाफ दे दो। इंसाफ दे दो मोदी जी लुकमान मेरी को। दौलत दे दो। मोदी जी दिल्ली लुकमान पुलिस से को। इंसाफ दिलवा दो। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की क्या? मेरे बाबू का बदन जल्दी जल्दी कर रखा। जनाब, जिस लड़के का कत्ल हुआ है वो आप यहाँ काम करता था? नहीं, मैं किराए पे दिया हूँ, उन लोगों के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, जो यहाँ पे वो जो कबाड़ का काम करता था बच्चा, क्या उम्र थी, कुछ आइडिया है? जिसका कत्ल हुआ उसकी करीब 18-20 साल की उम्र, अंदाजा। अच्छा, तो कत्ल के अंदर किया गया है? अंदर ही किया गया। अंदर वो किया गया। वो अंदर काम कर रहा था, हाँ। वो यहाँ से गए अंदर हाँ। और मार कर भाग गए। चाकू से वार किया है। क्या नाम है बच्चे का जिसका कत्ल हुआ है? उसका नाम शायद लुकमान है। लुकमान। तो ये कितने बजे की वारदात है? ये करीब असर से पहली बात है कि मैं जब नमाज के लिए 4:45 बजे नीचे उतरा तो यहाँ भीड़ थी, तब पता चला, मैं पता ही नहीं चला। उससे पहले पता नहीं चला था? तो जब आपने भीड़ भाड़ देखी तब आप आए हैं? तब पता चला। तो उसके बाद ये यहाँ पे किराए पे जो रहते थे, हाँ, ये- उनके यहाँ काम करता था ये? हाँ, उनके यहाँ काम। तो कोई लड़ाई झगड़ा उससे पहले हुआ कभी? सुना था कि उसका भाई बता रहा था कि वो उससे पहले लड़ाई उनों की हुई, 2 दिन पहले लड़ाई किसी से। हाँ। ये दोनों मामा फूफी के थे, लड़के थे, अच्छा, आपस में रिलेशन में भी थे? रिलेशन में भी थे। अच्छा, तो उन्होंने मार, तो कितने लोग अंदर गए थे मारने के लिए? 2 लोग बता रहे हैं। 2 लोग। CCTV में भी 2 ही लोग आ रहे हैं। 2 लोग आ रहे हैं। तो पुलिस आई थी पूछताछ की? हाँ, पुलिस आई थी कल, वो बॉडी वगैरह ले गई। वो तो हॉस्पिटल ही चले गए थे लेकर, रास्ते में वो ख़त्म हो गया। तो पुलिस वाले सारे जानकारी पूरे मोहल्ले से ले गए, DVR वगैरह लेकर सब चले गए। आपसे कोई बातचीत की उन्होंने इस बारे नहीं, में? बस यही जानकारी ली क्या, कि भाई कितने बजे की बात है, आपने हाँ। देखा क्या, ये सब चीज़ें ना? वही सारी जानकारी फॉर्मेलिटी।